हेलो गाइस। तो आज हम बात करते हैं कि कार्मिक रिलेशनशिप्स हमें क्या सिखाने आते हैं, और अगर वो हमें सिखाने आते हैं तो हमें इतना ज़्यादा पेन क्यों मिलता है उनसे। तो देखिए, कार्मिक रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में इसलिए आते हैं ताकि वो आपको आपकी खुद की पहचान से मिला सकें। तो हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और आप नहीं जानते हैं कि आप गुस्से में खुद के साथ साथ दूसरों को भी चोट पहुंचाते हैं। मतलब बिना आपको पता चले आपकी जो लाइफ है आपके क्रोध के कारण काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही है। तो इसलिए यूनिवर्स क्या करते हैं, वो आपको कार्मिक रिलेशनशिप से में डालते हैं। जैसे आपको लगता है कि आपके आसपास वाले लोग आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, और कभी कभी गुस्से में वो आपको ऐसी बातें बोल जाते हैं जो आपके दिल को बहुत ज़्यादा तोड़ती हैं, बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा देती हैं। और इसके चलते आपको लगता है कि शायद पूरी लाइफ आपकी ख़त्म हो गई है और सब लोग आपको ही ट्रिगर कर रहे हैं। लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, वो आपको क्यों इस सिचुएशन में बार बार डाल रहे हैं, क्या वो आपको सिखाना चाहते हैं। देखिए, जिस तरह से आपको लोगों की बात का बुरा लगता है जब वो आपको क्रोध में बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं, तो आपको भी ये समझना पड़ेगा कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं। देखिए, गुस्सा आना एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन उस पर रिएक्शन देना वो अलग चीज़ है। देखिए, गुस्सा आना एक इमोशनल, हमारे अपने इमोशंस को दिखाने का एक तरीका है, और ये चीज़ हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हमें चेंज करना है अपना रिएक्शन। आपको चेक करना है कि जब भी आपको गुस्सा आता है तो क्या आप अपने आसपास वाले लोगों पर बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, या फिर अपने गुस्से के चलते आसपास की चीज़ों को तोड़ रहे हैं या खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, कई बार अगर आपको गुस्सा आता है तो आप गुस्से को पी जाते हैं। मतलब आपको गुस्से को पीना नहीं है, सही जगह यूज़ करना है। देखिए, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप 5 मिनट के लिए मौन हो जाइए और सोचिए, अगर आप किसी को बुरा भला कह रहे हैं, जिस तरह से आपको किसी की बातें बुरी लग रही हैं, सामने वाले को भी आपकी बातें बुरी लगेंगी। जिस तरह से आपका दिल दुख रहा है, दूसरे का भी दिल दुख रहा है। पहली चीज़ तो हमें रिएक्शन देना कम करना है। बेशक काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है इस पर, लेकिन आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण करना सीखना होगा। और दूसरी चीज़, जब आपको कोई छोटी छोटी बातों पर ट्रिगर करता है तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं, और इसी के चलते आप अपनी मेन लाइफ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, हमारा फोकस तभी अच्छा होगा जब हम दूसरों की बातों पर ध्यान न देकर सिर्फ और सिर्फ खुद पर ध्यान देंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको इन दो चीज़ों पर काम करना है। और अगर आपको गुस्सा नहीं आता है या कम आता है, या आप ठीक तरह से रिएक्ट करते हैं दूसरों की तरफ, तो आपको सेकंड चीज़ पे वर्क करना है कि आपको कहीं लोगों की छोटी छोटी बातें बुरी तो नहीं लग रही हैं, कहीं आप खुद को ही अंदर घूंट तो नहीं रहे हैं। आपका सबसे पहला प्रायोरिटी आप खुद होनी चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ का बुरा लग रहा है, किसी बात का बुरा लग रहा है, तो आपको उस बात को सामने रखना है, ना कि उसको अपने दिल में दबाना है। मतलब आपको जिस भी सिचुएशन में डाला गया है, आपको चेक करना है कि आप उस काम को किस तरह से कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला आपका काम ये होना चाहिए कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप सबको खुश नहीं रख सकते हैं। लेकिन सेकंड थिंग ये है कि आप अगर सबको खुश नहीं रख सकते हैं, आपको ये चीज़ समझनी होगी, आप दूसरों का दिल ना दुखाएं।
आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि चाहे आप क्रोध में हों या ना हों, आपकी वाणी किसी को भी नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। कई बार हमें नहीं पता होता है कि हम जाने अनजाने में दूसरे को भी ठेस पहुंचा देते हैं। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप सबको खुश नहीं रख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रख सकते हैं कि आपके कारण किसी का दिल ना दुखे। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको खुद में खुश रहना सीखना है। दूसरों की बातों को इग्नोर करके खुद को खुश रखना सीखना पड़ेगा। देखिए, जब हमारी अवेकनिंग होती है तो सबसे पहले हमें इमोशनली स्ट्रांग बनाया जाता है। आपके गुस्से पर आपका आपका रोना, आपका हंसना, आपकी हर चीज़ पर आपका इमोशनली अच्छे से बैलेंस होना चाहिए। ये चीज़ अवेकनिंग में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से सिखाई जाती है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपको कौन सी सिचुएशन में डाला गया है यूनिवर्स की तरफ से, और आपको उसी चीज़ पर वर्क करना है। सो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू।